तो उस डिस्काउंट सेल का बेनिफिट लेना चाहिए। तो 2 काउंटर फोकस में है। हालांकि हम दिवाली पिक पे भी बात कर रहे हैं, बट आपने जो पूछा है मैं उसी सवाल का जवाब दूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स यहाँ पे वर्क करेंगे। तो एक काउंटर जो आप पूछ रहे हैं वो बैंकिंग काउंटर से ही रखूंगा मैं, और पीएसयू में यदि मैं रखता हूं तो एसबीआई पे फोकस करूंगा। प्राइवेट पे रख रहा हूं तो मैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक पे फोकस करूंगा। अब यदि आप बात करना चाहोगे तो मैं एसबीआई पे खरीदारी की सलाह रखूंगा। करंट लेवल 500 है, कोई भी डिप लाइन 480 तक आता है इसको लेते रहिए। 480 से लेके 500 के बीच में ले, 400 के टारगेट आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। अब दूसरे ट्रेड की बात करेंगे तो मैं आईसीआईसी बैंक का नाम यहाँ पे लूंगा। आईसीआईसी बैंक हमारा मानना है कि इस पूरी तेजी में पार्टिसिपेट करेगा। काउंटर 745 चल रहा है, 745 से लेके 720 के बीच में कोई भी डिप आता है लेना चाहिए। आपको यहाँ पे 688 के स्टॉप लॉस और 850 के टारगेट बनेंगे। तो एसबीआई और आईसीआईसी बैंक दो ऐसे काउंटर रहेंगे जो मौजूदा लेवल से और हल्के से कोई भी डिप आते हैं वहां पे आप कंटिन्यूसली लेके और इस मोमेंटम को प्ले कर सकते हो। और हमारा ये भी मानना है कि ये कुछ काउंटर है वो बाजार की वोलेटिलिटी और बाजार को आउट परफॉर्म करते हुए भी नजर आएंगे। तो 2 बैंक्स और जुड़ते हुए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में यहां पर ट्रेड ना लें तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। छोटी छोटी क्वांटिटी आप इन स्टॉक्स की इस रेंज में ऐड कीजिए, 745 से 720 के बीच में आईसीआईसीआई बैंक, और आप समझिए कि 450 रुपए तक अगर आपको एसबीआई गिरता हुआ दिखे तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा शॉर्टर टर्म में, ये चंदन तपड़िया साहब राय देते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, चलिए, आईसीआईसीआई बैंक पे अगर आप देखें ये डिस्कशन हुआ और बदस्तूर अपने डाउन साइड ट्रेजेक्ट्री पर अगर आप देखें एचयूएल ट्रेवल करता हुआ डे लो पर 2476 पर। बैंक निफ्टी को लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी, शैल जी, आज भले ही निफ्टी ने कुछ भी किया हो लेकिन बैंक निफ्टी भाई टस से मस नहीं हुआ। जरा एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइए प्लीज, डेली चार्ट लेके आइएगा कैंडलस्टिक चार्ट पे। और वो 14 अक्टूबर वाली कैंडल जो थी, जैसे सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे, वो क्रक्स था, वो बैंक निफ्टी के लॉन्ग ट्रेडर्स का कन्विक्शन था। प्लीज जरा चार्ट लेके आइए, कैंडलस्टिक चार्ट। शैल जी, तो बैंक निफ्टी आज खूबसूरत, और वो देखिए शैल जी, वो 14 अक्टूबर वाली कैंडल। जी शैल जी, ओवर टू यू। जी वीरेंद्र जी, मैं इसलिए कह रहा हूं बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्टर साहब, दोनों चंदन तपड़िया साहब और गौरांग शाह साहब को फ्रेम में दिखाइए। अब देखिए आपके पास क्या क्या ट्रेड्स आए हैं पोजिशनली भी। गौरांग शाह साहब की तरफ से उनको खरीदारी करनी है एचडीएफसी बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में और इंडसइंड बैंक में, ठीक है। और आपको ट्रेड अगर टेक्निकली बताया है जो मजबूत काउंटर्स हैं गिरते वक्त, वो है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक यहां पर चंदन तपड़िया साहब की तरफ से। तो गिरेगा कैसे आप बताइए निफ्टी बैंक? अगर आप 5 सबसे दिग्गज काउंटर खरीदने की चेष्टा में है लाल निशान में, तो वीरेंद्र जी ये तो हरा दिखेगा ही आपको। जी हरा दिखेगा ही। लीजिए आपकी स्क्रीन पर एक बात करते करते और स्टॉक जो है वो डी हाई पर आ गया, फेडरल बैंक। चलिए इसी खुशनुमा अंदाज के साथ बैंक निफ्टी के अब चलते हैं मोमेंटम कॉल्स को उठाने के लिए। एक काम करते हैं, आज से शुरुआत करते हैं। गौरांग जी, घुमा फिरा के पूछूं या फिर वैसे ही पूछ लूं? बताइए आपकी कॉल क्या होगी। सीधे सरलता शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, मार्केट ऐसे ही सब लोगों को लीजिए, फ्रीज हो गया गौरांग जी। गौरांग जी बताइए आपका कन्विक्शन। मैं ये कह रहा था मार्केट ऐसे ही घुमा रहा है वीरेंद्र जी। अगर हम घुमा फिराने के लिए गए शब्दावली में उलझाते रहे तो पता नहीं क्या परिस्थिति होगी। आप सरलता से पूछ सकते हैं। सीधी भाषा में बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड, गौरांग। तो मैंने अभी भारतीय एयरटेल का जिक्र किया था, 700 के आसपास मेरे ख्याल से दिन के सर्वोच्च स्तर पर है। मैं इसी पर ही फिर से जोर दूंगा। 750 और 800 रुपए के लक्ष्य मध्यम से लंबी होती है। ओके, भारतीय एयरटेल पे ही आपका कन्विक्शन होगा। आज सीएनबीसी आवाज का पहला कन्विक्शन ट्रेड जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, मेहमानों की राय लेते हैं, वो यही था। 688 पर था, 689 पे था, 690, 195, 700, 710 गजब का स्विंग देखेगा ये स्टॉक का।
अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, एक नज़र हमारे गांव की कंपनी पे भी डालिएगा 7310। एक तो ये बताइएगा इस पर आपका नज़रिया BHEL पे, और आपका कन्विक्शन ट्रेड। मेरा कन्विक्शन ट्रेड आपकी गांव की कंपनी पर ही है सर, दैट इज BHEL ओनली। बहुत अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है स्टॉक और करीबन 4% की तेजी दिखाई है। मुझे लग रहा है इस काउंटर पर एज मोमेंटम कॉल बाइंग करनी चाहिए। पोजिशनल कल के लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर देखें, मुझे लगता है 77 पहला लक्ष्य होगा। अगर उसे क्रॉस कर पाता है तो 7980 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। रिस्क रिवॉर्ड के चलते भी फेवरेबल पोजीशन बनती है। यहाँ से 69 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 7780 के टारगेट्स के लिए BHEL को देखना चाहिए। वेयर इस गिरावट में अगर कोई पोटेंशियल स्टॉक हमें देखना चाह रहे हैं फॉर द पोर्टफोलियो, तो आई बिलीव पिडिलाइट कैन बी द गुड काउंटर, जो कि मंथली चार्ट सेटअप पे काफी अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है। तो मुझे लगता है छोटा छोटा क्वांटिटी एज लाइक शैल सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, पिडिलाइट काउंटर को ऐड करना चाहिए अपने को। चलिए, फेविकॉल का जोड़ पिडिलाइट की तरफ आपके सामने 2415 का संकेत दे रहा है और लगातार दूसरे दिन यहाँ पर गिरावट है। काउंटर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अक्टूबर के लोज से। कविता जी कह रही हैं कि इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप इन सब राय पर अमल करते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदिए, एक बार में झटके में कुछ खरीदने का आपको फायदा नहीं होगा। BHEL दिन के उच्चतम लेवल पर 73 रुपये 55 पैसे और 3 दिन की गिरावट के बाद BHEL अब हरे निशान में आपको अग्रसर दिखेगा। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ते हैं। चंदन जी, हम लोग 3 लॉन्ग कॉल्स देख रहे हैं कल के लिए। भारतीय BHEL, आपकी क्या पसंद है? जी देखिए, हमने यहाँ पे अभी कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की बात की और हमारा ऐसा मानना है कि बाजार में नीचे के लेवल से वापस थोड़े सपोर्ट बनेंगे और सेलेक्टिव काउंटर यहाँ पे बनेंगे और वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बरकरार रहेगी। बट एक ट्रेड में यहाँ पे लेना चाहूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि सेलेक्टिव पावर और पोर्ट्स रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। तो एक टेक्निकल ट्रेड्स है, हमारा यहाँ पे फंडामेंटल राय नहीं है। अडानी पोर्ट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अडानी पोर्ट्स अभी 793 794 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे हम BTST की सलाह देंगे। आप यहाँ पे 782 के स्टॉप लॉस से ले 815 तक के अपसाइड आपको अडानी पोर्ट्स में बनेंगे। तो टेक्निकली अडानी पोर्ट्स पे 815 के टारगेट के लिए BTST की सलाह है। अदानी पोर्ट्स पे BTST की सलाह है। और यकीन मानिए, अभी गोल्डीलॉक्स के कुछ दिनों पहले गौतम शाह हमारे साथ थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी और जो कि डेटा वाइज पे बहुत स्ट्रांग थी कि अदानी समूह के स्टॉक्स पे याद रखिएगा बड़ा अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब अदानी समूह के स्टॉक्स में एक बड़ी बात यह है कि इन्होंने बिटवीन 9 जून और कहीं ना कहीं अक्टूबर फर्स्ट वीक तक बाजार की पूरे मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वो शायद अगर आप देखें पॉसिबिलिटी ड्यू है। यहाँ पे चंदन जी की आज ये कॉल है। BHEL आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आ चुका है। प्रकाश गौबा सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड? मैं दूंगा, लेकिन एक हमारा मेट्रोपोलिस का टारगेट लगभग अचीव हो चुका। स्टॉक जो है अब पसंद आ रहा है वो है फेडरल बैंक। यहां पर लेना चाहिए, जगह अच्छी है खरीदने की। 92 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऑन द अपसाइड टारगेट करीब 98 के फेडरल बैंक। फेडरल बैंक लीजिए। बैंक्स में कन्विक्शन खूब है और एक स्टॉक और लेके आइएगा। और जोमेटो, हालांकि देखें कुछ हो नहीं रहा है इसमें। पुल बैक देखिए डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 138.40 पे आके ट्रेड करता हुआ। और अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, विनती ऑर्गेनिक्स करीब करीब 2077 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो स्टॉक अब डे लो पर है वो है 3983 पर। जुबिलेंट फूड वर्क्स और केमिकल स्पेस में अगर आप देखें तो आज एक बार जरा आप SRF लेके आइएगा, ये भी डे लो पर आके फ्लोट करता हुआ। अच्छा, और कुछ स्टॉक्स देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज ये डे हाई पर है, एक मूव देकर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। और इंडेक्स को ले आते हैं, इंडेक्स का चेक लेते हैं एक बार। 18259। चंदन, एक बात तो है कि बैंक निफ्टी सिंक होने को तैयार नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल। निफ्टी का एज पर माई लॉजिक और कन्विक्शन, मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए एक पुट ऑप्शन को सिक्योर करके बैठना चाहिए। आप क्या कहते हैं, 1-2 दिन के लिए इंश्योरेंस बाय करना चाहेंगे आप 18200 की पुट या फिर 18300 के एट द मनी पुट, सिर्फ अगले 10 दिन की टर्बुलेंस को प्ले करने के लिए? और आपका निफ्टी पे व्यू क्या होगा?
बिल्कुल वीरो, आपने सही कहा। जब भी बाजार में टर्बुलेंस होता है और वोलेटिलिटी स्पाइक होती है तो आप हेजिंग की तरफ बिल्कुल सोच सकते हो। और आप देखिए प्रीमियम के कॉस्ट इतने ज्यादा भी नहीं है। आज के दिन वोलेटिलिटी 5-6% बढ़ी है, 18 के आसपास की विक्स हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से जब तक 15 के नीचे विक्स नहीं जाए तब तक आप अपने हेजिंग को कंटिन्यू रख सकते हो। तो इस हेजिंग को करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप इसमें 18,100 या 18,000 की जो अगले महीने की पुट है वो खरीद सकते हो, या किसी को इमीडिएट बेसिस के लिए 10 दिन की हेजिंग करनी है तो 18,200 की करंट मंथ की पुट भी खरीद सकते हो। तो पुट लेके आप अपनी हेजिंग कर सकते हो, और हेजिंग बाजार में ऐसे टाइम में अनिवार्य है। अब लेवल्स की बात करें तो देखिए हम 18,350 को क्लोजली वॉच कर रहे थे, वो लेवल तोड़ दिया, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा मूवमेंट यहाँ पे शेकी हुआ। अब मेरा मानना है कि जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी को वो 18,050 से 17,947 के बीच में उभर कर नजर आएगा, और ऊपर में अब 18,350 निकलेगा तभी हमारा मंदी की तरफ से एक बार का ध्यान हटेगा। ओके, तो आप भी इस पक्ष में हैं, पक्षधर हैं कि आपको एक पुट ऑप्शन सिक्योर करना चाहिए। और यकीन मानिए 140 138 के आसपास अगर 310 वॉलेट हुआ था तो वो पुट आप रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थोड़ी सी टर्बुलेंस है, और निफ्टी ने आज अपना वीकली बेस याद रखिएगा, वीकली बेस वॉलेट कर दिया है। मंथली बेस क्या है, वीकली बेस क्या है, कुछ देर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज ले आइए, ये स्टॉक भी